बनता है, कोई नेता नहीं है, कोई कुछ भी है नहीं, यही गांव के हैं और आप सभी के बीच में पले बड़े हुए और यहाँ इस रामलीला मंच पर हमको बुलाया गया, सम्मान दिया गया। ये पूरे गांव का और अपने इस कमेटी का, जिसका मैं सदस्य हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो भी कार्यक्रम किया जाएगा वह रामलीला मंच के द्वारा, वो आप सभी को पहले से ही पता है, आप लोग टीवी में, वीडियो में, मोबाइल में देखे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो किया जाता है, जो हमारे साज कलाकार जो भी होते हैं इसमें, उनके द्वारा जो यहाँ दिखाया जाता है, वह केवल आप लोगों को जागृत करने के लिए दिखाया जाता है, वरना तो इंटरनेट पे आप लोग चाहे जब देख सकते हैं। ये जो किया गया है, हर जगह किया जाता है रामलीला का कार्यक्रम, उसमें आपको एक नई दिशा, एक नया दिशा निर्देश दिखाया जाता है कि महाराज राम एक राजा होते हुए भी वनवास गए अपने पिता की आज्ञा के लिए। यहाँ पर अपने पिता की आज्ञा का पालन कोई नहीं करते हैं। उनके पिता कहते हैं कि आप ये करो, वो करो, पढ़ाई करो, चले जाओ कहीं, लेकिन वो सब छोड़ के आप लोग बस अपने ही गांव में, घर में बैठे रहते हैं। इससे कभी उन्नति नहीं हो सकती है। हमारे पिताजी ने भी हमको कहा था डॉक्टरी की पढ़ाई कर लो, हम नहीं पढ़े क्योंकि हमारी उसमें कोई रुचि नहीं थी। पैसा उसमें भी बहुत है, लेकिन हमारी उसमें कोई रुचि नहीं थी। हमारे पिताजी हमसे आज से नहीं, बहुत पहले से बोलना बंद कर दिए, ना ही बोलते हैं। खाली यही कारण है कि जब इंटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाने लगा तो वहाँ पर मैंने जाके मेरा बायोलॉजी और सब किताब खरीदा रखा था और पिताजी ही लाए, जो कि साइंस साइड का बुक बहुत महंगा होता है। उस समय हमारी भी आर्थिक स्थिति आप लोग जानते हैं, कुछ छिपा नहीं है। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, लेकिन मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई में रुचि नहीं थी। अगर मैं वो करता तो आज मैं कुछ ना होता, केवल आप लोगों के बीच में इसे घूमता रहता या मुंबई दिल्ली कमा रहा होता। मैंने वकालत की पढ़ाई की क्योंकि कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी हुई जो मुझे वकालत की ओर अग्रसर की। उसीलिए मैंने वहां पर जाकर इंटर कॉलेज में अपना सारा सब्जेक्ट चेंज करवा दिया। ये हमारे पिताजी को एग्जाम के टाइम पता चला। तब जब एग्जाम में हमारा नंबर भी कम आया, 2nd डिवीजन पास हुए, तो वो बोले अब ये कुछ कर नहीं पाएगा। गाय वाय लाए, जैसे हमारे गांव की परंपरा है, जब बच्चा नहीं पढ़ पाता या तो मुंबई भगा देते हैं या गाय भैंस की सेवा करने लगा देते हैं। ये नहीं सोचेंगे कोई उद्यम व्यापार या कुछ भी जिसकी उसमें रुचि हो वो करवा दे, नहीं करवाते हैं। हमारे पिताजी भी ऐसा किए, इसी वजह से आज तक वो हमसे नहीं बोलते हैं। अब थोड़ा मोड़ा बोलने लगे हैं, थोड़ी उन्नति देखने लगे हैं तो बोलने लगे हैं। तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म एक पुत्र का होता है, जो कि रामायण में या हमारे रामायण मंडली द्वारा दिखाया जाता है। आप लोग भी अपने पिता के कर कमलों पे चले, क्योंकि ये पिता दुनिया देखा हुआ होता है, वो आपको कभी गलत राय नहीं देगा। और पिता ही सबसे बड़ी जीवन की छतरी है कि अगर जैसे भगवान राम ने कहा कि हम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करेंगे, अगर वो आज्ञा नहीं मानते तब भी वो राजा थे, पूरी प्रजा उनको राजा मान रही थी, उनके सभी भाई भी सहमत थे, तो वो अगर चाहते तो वो राजा बन जाते। लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानकर वो 14 वर्ष का वनवास काटने चले गए अपनी पत्नी समेत। यहाँ तो पिता गुस्से में कभी बोल देता है कि हमारे घर से निकल जाओ, तो लड़के सीधा मुंबई निकल जाते हैं। उसको सोचते हैं कि हमारा वनवास हो गया, वहां जाके 6 महीना कमाते हैं, यहाँ आके 6 महीना खाते हैं, पिता को कुछ नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा मत करिए, आप लोग भी उन्नति की मार्ग पर अग्रसर होइए। और राजा दशरथ भी बनने का हर पिता का यह होना चाहिए कि दायित्व कि अपने बच्चे को, जैसे वो राम ने मान लिया बात, वैसे ही राजा दशरथ बन के उसको बात मनवाए, अपने बच्चे की बात को समझे। अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको भीख मांग के पढ़ाए, क्योंकि शिक्षा जो होती है एक मजबूत समाज की जननी होती है। बस और ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे अगर किसी का मन टूट रहा है, कोई परेशान है कि हाँ भैया हम इसको कैसे करेंगे, हमारे घर की स्थिति नहीं सही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम 4 भाई उस समय पढ़ रहे थे। हमारी माता जी की सैलरी जो थी वो 3500 रुपए प्रतिमाह थी। काफी जमीन गिरवी पड़ी थी, लेकिन हमने मेहनत किया, हमने पढ़ाई किया। और हमारी भी एक तमन्ना है किसी दिन मैं हाई कोर्ट का वकील बनूंगा और अच्छा खासा वकील बनूंगा। आप लोगों के गांव का, अपने गांव का और आप लोग का नाम कभी नीचा नहीं होने दूंगा। आज भी कचहरी में जाके हमारे बारे में कोई पूछ ले, कोई ये नहीं कहेगा कि ये वकील साहब
साहब हमारा पैसा खा गए, हमारा काम नहीं करवाए। किसी भी आदमी का एक भी काम पेंडिंग मेरे पास नहीं है और सबसे कम उम्र का वकील अपने कचहरी का मैं हूँ। 14 साल हो गया मुझे वकालत करते हुए, वो भी समझिए हमारा वनवास था। लेकिन हमारे पिता शुरुआती दौर में हमको थोड़ी प्रताड़ना देते थे। अगर हम भी चाहते उस वक्त हम टूट गए होते तो शायद आज हम यहाँ आप लोगों के बीच में नहीं होते, मुंबई या दिल्ली से कहीं कमा के आए होते। धन्यवाद। और सभी लोग पूरे गांव को हम बता दे रहे हैं कि पढ़ाएं अपने बच्चों को। पढ़ाई सबसे मजबूत आधार होता है एक नए समाज का। मैं चाहता हूँ पूरे इस दुनिया में, हम तो देख रहे हैं कि पूरे सबसे दुनिया में भारत को न्यूज पर जितना दिखाया जा रहा है, भारत हमारा उतना मजबूत है नहीं, केवल सैन्य बल में मजबूत है कि अगर कोई लड़ जाए तो वो भिड़ जाएंगे, गिरा देंगे किसी को। लेकिन भारत में सबसे कमजोर है यूपी। यहाँ आज भी कोई नेशनल लेवल की बात होती है तो कहेंगे भारत का सबसे गंदा यूपी है। उस यूपी में केवल गुंडई और कट्टा चलता है, ऐसे यूपी बिहार का नाम बदनाम है। आप क्या करें, हमारे यूपी का सबसे गरीब जिला है बलरामपुर। बलरामपुर में आज भी जिले के अंदर या किसी कस्बे के अंदर कोई फ्लाईओवर नहीं बना है। ये क्या होता है बताता है आपको कि यहाँ कोई उन्नति नहीं हो पाई।